हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज का वीडियो जो है किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जैसे कि गाइस 26 नवंबर को आपकी हैट की एंट्रेंस एग्ज़ाम है और 27 को आपकी पीवीएफटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पहली बार आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उनके लिए दिशा निर्देश हैं कि उनको क्या साथ में ले जाना है, बायोमेट्रिक अपडेट, बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन वहाँ पर आपका कैसा होगा, साथ ही में आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी होगी, तो वो सारा आपको आज बता दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है गाइस, क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। तो सबसे पहले तो गाइस, यदि आप जो पीबी की ओर से जो एक मॉक टेस्ट जो रहता है, अगर उसे आप देना चाहते हो, यानी कि उसी टाइप से आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होती हैं, उसे अगर आप देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और यहाँ पर आपको जो है ऊपर से जो यहाँ दिया हुआ है ऑनलाइन परीक्षा और मॉक टेस्ट केंद्रों के मानचित्र, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप यदि क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा ओपन होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो जैसा आपका एग्ज़ाम में होता है वैसा ही पेज यहाँ पर ओपन होगा और उसके माध्यम से आप अब यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर अपना कंप्यूटर पर एग्ज़ाम दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन टू कैंडिडेट्स। तो यहीं से आपकी जो एग्ज़ाम होती है गाइस वो स्टार्ट होगी कि आप जो इंट्रोडक्शन अगर आप हिंदी में लेना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, पर और यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ से इंग्लिश में भी ये देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिंदी में लेते हैं तो हिंदी में आपको सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर के यहाँ पर दो इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं ये आपका एग्ज़ाम में नहीं रहता है, ये आपको केवल ये मॉक टेस्ट में दिया हुआ है कि ये केवल आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी कैसी होती हैं वो उसके लिए हैं कि आप यहाँ से सीख लो कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र के बारे में आपका ऐसा रहेगा। तो इनको अगर हम देखें कि प्रश्न पत्र में एक बार केवल एक ही प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, तो ये आज हम आगे देखने वाले हैं कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी रहती है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, सभी क्वेश्चन अटेंड करें। इसके बाद जो इसकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अभ्यर्थी पृष्ठ के बाईं ओर अनुभागवार सारांश पैनल में प्रश्न संख्या पर क्लिक करें और किसी भी क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं रहेगा कि आपको लाइन वार से या सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया रहेगा जैसे कि फिजिक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर नंबर दिए रहेंगे कि आप जिस नंबर पर क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और भी अगर हम यहाँ पर देखें कि ये है प्रश्नों को हल करने के बारे में, तो आप हल कैसे करेंगे तो आज हम आगे देखने वाले हैं जब हम इसको मॉक टेस्ट देंगे तब। इसके बाद प्रश्न पत्र पूर्वावलोकन और प्रस्तुति करने के बारे में, तो ये भी हम आगे देखेंगे कि फिनिश यानी कि आपका ख़त्म होगा तब आपका नंबर कैसे शो होगा। तो ये सारा अब हम देख लेते हैं कि अगर निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा वंचित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रहे कि आपको अगर आप आपको जो है कि किस प्रकार परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला है अशांति पैदा करने पर, यदि आप किसी प्रकार के वहाँ पर अशांति या उपद्रव अगर पैदा करते हो तो आपको परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसके बाद प्रतिरूपण या किसी अन्य के लिए परीक्षा देने का प्रयास करना, तो बहुत बार अगर होता है गाइस कि जो किसी दूसरे की जगह कोई दूसरा एग्ज़ाम दे देता है तो वो भी अगर होता है तो आपको परीक्षा से अयोग्य यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद परीक्षा के दौरान बाहरी व्यक्ति या अन्य अभ्यर्थियों से किसी प्रकार की सहायता लेना, तो ये तो गाइस नॉर्मल बात है, इसमें आपको कोई बताने जैसी बात नहीं है।
और परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना और जो है कि कैलकुलेटर, सेल, मोबाइल, ये सारे ले जाने पर तो ये आप सारे वहाँ पर पढ़ सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर ढेर शुभकामना, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि मैंने सारे निर्देश पढ़ लिए हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर भी क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास पूरा ऐसा आएगा। यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन है, तो ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रहता है या फिर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम हो। तो आप यदि द हाइट की दे रहे हो तो आपके पास क्वेश्चन में 3 सेक्शन रहेंगे। तो पहला सेक्शन आपका रहेगा फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री और थर्ड आपका जीके। दो जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 40-40 नंबर के रहेंगे और जीके आपका 20 नंबर का रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और इसके बाद आप सीधे स्टार्ट द टेस्ट, तो स्टार्ट द टेस्ट से आप क्लिक करके आप सीधे अपने टेस्ट क्वेश्चन पेपर में एंट्री ले सकते हैं। ये गाइस बिल्कुल आपका इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर ओपन होगा। यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो है वह रहेगा, और इसके बाद जब आपका बायोमेट्रिक होगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो उससे पहले और उसके बाद में भी, तो यहाँ पर आप जो कैंडिडेट से एग्ज़ाम देते हैं उसका फ़ोटो रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर को हम बता रहे थे कि इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन जो आपके जो सेक्शन है, जैसे कि फर्स्ट आपका फिजिक्स है तो उसके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर। उनमें से आपने कितनों के आंसर दिए वो यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद आंसर्ड या बुक मार्क, यहाँ पर वो क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपने आंसर दिए हैं और यहाँ से आपको बुक मार्क करे हैं। तो बुक मार्क का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप क्वेश्चन बुक मार्क कर सकते हैं। ऐसा करने का एक फ़ायदा है कि जब भी आपको लगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो सीधे आप यहाँ से जा कर के देख सकते हो। इसके बाद नोट आंसर्ड एंड बुक मार्क, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपने बुक मार्क किए हुए हैं लेकिन इसके आंसर नहीं दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपके रहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसके आपने आंसर नहीं दिए हुए हैं। और हम बता रहे थे कि आपके जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, तो आप यहाँ से उन क्वेश्चन पर सीधे जा सकते हैं जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे। और यहाँ पर आपका टाइम चलेगा कि आपका जितने टाइम का क्वेश्चन पेपर है वह क्वेश्चन पेपर यहाँ पर चलने वाला है। और यहाँ से आप अपना ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट होगा, इसके बाद क्लियर ऑप्शन होगा और यहाँ से डन। तो डन जो आप एंड में करना होगा आपको, क्योंकि जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वो लगभग दिवालिया होने की कगार पर है। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर चूज़ कर लिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तो जैसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पर चूज़ करते हैं हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि हमने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं और यहाँ जाकर हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। तो जो परीक्षक होता है हमसे बताता है कि आप जो है कि डन करिए। तो उसी कहने के बाद जैसा कि अगर हम बीच में भी कर सकते हैं, और अगर आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने आप जो है डन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन पेपर भी हैंड टू हैंड आपका जो आंसर है वो दिखाई देगा कि आपके कितने मार्क्स जो है परीक्षा में आए हैं। तो ये था आपका मॉक टेस्ट के बारे में। और आगे हम बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि एग्ज़ाम हॉल में के लिए ज़रूरी है, आपको क्या क्या ले जाना है, और प्रवेश पत्र में वो आपका अंगूठे का निशान है वो कब लगेगा और कहाँ पर लगने वाला है। तो ये भी हम आगे बात करते हैं। तो चलते हैं गाइस, हम बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में जो आपके लिए जो निर्देश हैं। तो पहला है अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो गाइस आपके पास जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंतर ही आपको एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेना होगी। अगर उसके बाद अगर आप जाते हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और परीक्षा तिथि पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। तो बायोमेट्रिक सत्यापन आपका एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद दोनों ही टाइम पर होगा।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस ये वीडियो जो है आज आपके लिए, यदि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हो तो। इसके अलावा अगर आपको साथ में आधार कार्ड और आपका पूरा प्रवेश पत्र साथ में ले जाना होगा, और आपका नेम अगर डिफरेंट है तो आपकी 10th की मार्कशीट भी आपके साथ रहना ज़रूरी है। और इसके बाद जो अगर अलग शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो आपके जो है कि रिज़ल्ट के बाद आएगी, वो तो जब आपका रिज़ल्ट होगा। इसके बाद ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, और जो होगा जो है हम देख चुके हैं आपके मॉक टेस्ट में कि आपकी एग्ज़ाम कैसी रहती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।